हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक समाज था आपका कृषक समाज। ऋग्वैदिक समाज था आपका चारागाह और मध्य काल था आपका जमींदारी काल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो क्या क्या कथन दिए गए यहाँ पर आपको? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। नेक्स्ट है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है आपका, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दूसरा कथन भी सही है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और नेक्स्ट आपका थर्ड भी सही है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन आपके प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। तो बाकी आपके तीनों कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो लैटराइट मिट्टी के विषय में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। क्या क्या कथन दिए गए हैं यहाँ पर आपको? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट है आपका, ये इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल पहला कथन सही है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होने वाली निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप होता है। इस मृदा की उर्वरता कम होती है। लैटराइट मृदा की जो उर्वरता होती है ये कम होती है, उर्वरता इसकी कम होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना एवं जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस इनकी कमी पाई जाती है। और आपके लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की इसमें ये आपके पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, केवल और केवल पहला कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। एक ट्रेन जैसे आपके चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, नेक्स्ट आपका गति का जड़त्व, नेक्स्ट आपका जड़त्व का आघूर्ण और नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान का संरक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। यात्री ट्रेन के एकाक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। आश्रय बीमा योजना का क्या उद्देश्य है? गृह आवंटन करना, नेक्स्ट आपका गृह ऋण उपलब्ध कराना,
नेक्स्ट है आपका बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आश्रय बीमा योजना आपके 10 अक्टूबर सन 2001 को प्रारंभ की गई थी। 10 अक्टूबर सन 2001 को ये प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य काम अथवा नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किस वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है। वाकटाक, इक्ष्वाकु, नेक्स्ट है हमारा शक, नेक्स्ट है खारवेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? कौन से वंश के शासक हैं जिनको श्री पर्वतीय कहा गया है? वो है आपके इक्ष्वाकु वंश के शासक। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय यानी कि श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य और क्या कहा गया आपके? आंध्र भृत्य, आंध्र भृत्य, भृत्य, आंध्र भृत्य यानी कि आपका आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे 7 वाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? संस्थापक इक्ष्वाकु वंश का श्री शांतमूल, श्री शांतमूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और क्लासेस को लाइक करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिकल रिव्यू की संकल्पना कौन से देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है आपका यूएसएसआर से या आपके ऑस्ट्रेलिया से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। हुंडू प्रपात आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है। चचाई प्रपात आपके बीहड़ नदी पर है। धुआंधार प्रपात आपके नर्मदा नदी पर है। बूढ़ा घाघ प्रपात आपके कांची नदी पर है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बूढ़ा घाघ प्रपात आपके कौन सी नदी पर है? बूढ़ी नदी पर स्थित है, ना कि आपके कांची नदी पर। बूढ़ा घाघ प्रपात है कहाँ पर? ये आपके झारखंड में स्थित है। झारखंड में आपके बूढ़ी नदी पर स्थित है। हुंडरू प्रपात कहाँ पर है? ये भी आपका झारखंड में है। हुंडरू प्रपात भी आपका झारखंड में है। चचाई प्रपात और धुआंधार प्रपात ये दोनों ही आपके मध्य प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यश्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता। जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता, कारण क्या है? यष्त में उपचयन क्षमता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट हमारा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। आपका कथन भी सही है, जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता, और आपका कारण भी सही है, यष्त में उपचयन क्षमता है। और ये आपका कारण जो है सही व्याख्या करता है कथन की। जस्तेदार यानी कि यष्त युक्त लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि यष्त या जस्ता जिसको जिंक हम बोलते हैं उसमें ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन की क्षमता पाई जाती है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो क्या क्या कथन दे रखे हैं, क्या दे रखा है आपको कथन, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कारण क्या दे रखा है यहाँ पर, कारण दिया गया है वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर अध्ययन केंद्रित कर रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका कथन सही है, कारण गलत है। आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, ये आपका सही है, लेकिन आपका कारण गलत है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मीरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा की राज्य सुख समृद्धि का वर्णन है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कौन कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। नेक्स्ट आपका दूसरा कथन भी सही है, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। मीरात सिकंदरी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। साथ ही उसमें इसके शासनकाल में व्यवसायियों द्वारा सड़क की सुरक्षा सेफ्टी के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख है। तो इसलिए आपके दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 14 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 14 में आता है आपके समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या आता है आपके, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत क्या आता है आपके, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आते हैं आपके नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं आपके नीति निदेशक तत्व। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 74। या अनुच्छेद 74 में आपके क्या आता है, अनुच्छेद 74 में आते हैं आपके मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 में क्या आएगी आपकी, मंत्री परिषद आएगी। और अनुच्छेद 368 में क्या आएगा आपके, अनुच्छेद 368 में आती है आपकी संशोधन प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद तथा 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको झील दी गई है, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके देश। तो माराकाइबो झील आपके वेनेजुएला में है, ओनेगा झील आपके कनाडा में है, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है और बैकाल झील आपके रूस में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओनेगा झील आपके कहाँ पर है, रूस में है। ओनेगा झील रूस में स्थित एक झील है, ना कि कनाडा में। और बैकाल लदोगा भी रूस की प्रमुख झीलें हैं। मिशिगन झील जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख झील है। माराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित एक लैगून झील है। कैसी झील है आपकी, लैगून झील है, लैगून झील, जो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो कौन सा इनमें से एक आपका जैव उर्वरक का स्रोत है, यीस्ट, क्लोरेला, एजोला, नेक्स्ट है आपका मोल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, एजोला।
एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के कारण जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्र व्यापार की नीति उस नीति को बताती है वहां पर आपके प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट आपका वस्तुओं की गतिशीलता पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है राशि पतन विरोधी नीति विद्यमान होती है। नेक्स्ट है आपका संतुलित विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। स्वतंत्र व्यापार नीति यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी वह नीति होती है जहां व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है। ऐसा प्राय आपके क्षेत्रीय समझौतों में देखा जाता है। इनमें ग्रुप के सदस्य आपस में तो प्रशुल्क एवं अन्य व्यापार समाप्त कर देते हैं, परंतु प्रत्येक सदस्य देश गैर सदस्य देशों के साथ अपना प्रशुल्क व्यापार प्रतिबंध तथा वाणिज्यिक नीति बनाए रखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अकबर ने आपकी किस चीज का निर्माण कराया था? तो अकबर ने आपके कराया था आईना ए दहसाला। मोहम्मद तुगलक द्वारा आपके निर्मित है। प्रतीक मुद्रा इल्तुतमिश संबंधित है आपके किससे? इल्तुतमिश संबंधित है आपके इल्तुतमिश आपके सर आजम से संबंधित है और शेरशाह आपके चहलगानी अमीर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल पहला कथन सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन आपका गलत है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल जो है ये वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित एक संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है, पहला कथन आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको बंदरगाह दिए गए हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके देश। तो रोटरडम आपके नीदरलैंड्स में है, इगोर्का आपके चीन में, मोंटेविडियो उरुग्वे में और जकार्ता आपके इंडोनेशिया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इगोर्का आपके चीन में नहीं है। इगोर्का बंदरगाह आपके रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके रूस में स्थित है, ना कि चीन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट होगा आपका त्रिज्या बढ़ जाती है। बुलबुले को जब आपके साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो ये आपकी फैलेगा। बुलबुले को आवेशित किए जाने से यह फैलेगा और फैलने से इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसको गरीब का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? तो किसको गरीब का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? परिवहन के साधनों की कम संख्या, नेक्स्ट है आपका निरक्षरता स्तर, नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, नेक्स्ट है आपका रोजगार के अवसरों की कमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका
ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, परिवहन के साधनों की कम संख्या। परिवहनों के साधनों की कम संख्या को छोड़कर बाकी आपका निरक्षरता स्तर है, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी। इन सबको ये सब क्या है, आपके गरीबी के सामाजिक सूचक हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या क्या अधिनियम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, लेक्स लोकी अधिनियम, नेक्स्ट है आपका बंगाल टेनेंसी अधिनियम, नेक्स्ट है आपका आयु सहमति अधिनियम, नेक्स्ट है आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो पहले आपके क्या आएगा, पहले आपका लेक्सी लोकी अधिनियम आएगा, उसके बाद आएगा आपका बंगाल टेनेंसी अधिनियम, उसके बाद आएगा आपका आयु की सहमति अधिनियम और नेक्स्ट सबसे लास्ट में आएगा आपके भारत विश्वविद्यालय अधिनियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी। लेक्स लेकी अधिनियम जो था ये आपके 1850 में धर्मांतरित व्यक्तियों के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा के लिए था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम आपके 1885 में बंगाल सरकार का अधिनियम था, जिसने व्यापक किसान विद्रोह के प्रयासों में जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया था। आयु की सहमति एज ऑफ कंसेंट अधिनियम आया था आपके 1891 में पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपके भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आया था, आपके 1904 में लाया गया था। तो फाइनली करेक्ट आपको आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही नहीं है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। परमादेश तो आपकी एक प्रकार की रिट है जो आपके न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, और कब जारी की जाती है, जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो कौन सा महाद्वीप है जहां पर आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का अधिक विस्तार है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एशिया। ओके, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहते हैं, मानसूनी वन भी इनको कहते हैं, मानसूनी वन। यह साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती यानी कि वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या नेक्स्ट है आपका गंधक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो नेक्स्ट हमारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था ऑस्कर लुइस द्वारा, गुनार मेडल द्वारा, आशीष बोस द्वारा या आपके अमर्त्य सेन द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑस्कर लुइस द्वारा। निर्धनता की संस्कृति यानी कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा
को अमेरिकी नृविज्ञानी ऑस्कर लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या क्या घटनाएं दे रखी है आपको यहाँ पर, पूना पैक्ट दिया है, गांधी इरविन समझौता है, क्रिप्स मिशन है और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनको इनकी कालक्रम में इनको लगाना है। तो पहले क्या आएगा यहाँ पर आपका, पहले आएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आएगा आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद आता है आपका पूना पैक्ट और उसके बाद आएगा आपका पूना पैक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका क्रिप्स मिशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताने की कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य के व्यवस्थापकों से पद से हटाए जाने का प्रस्ताव करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। यदि संबंधित राज्य के व्यवस्थापकों से पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपको पर्वत दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं देश। तो किलिमंजारो आपके कहाँ पर स्थित है, किलिमंजारो है आपके तंजानिया में, मोरक्को में है आपका टुकबल, टुकबल कहाँ पर आपके मोरक्को में, स्टेनली कहाँ पर आपका युगांडा में और होगर है आपके अल्जीरिया में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फसलों फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता यानी कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है। तो कौन सा आपके निर्धनता के प्रकार है, पूर्ण यानी कि परम निर्धनता, नेक्स्ट है हमारा सापेक्ष निर्धनता, नेक्स्ट है आपका व्यक्तिपरक निर्धनता, नेक्स्ट है आपका क्रिया आपके प्रक्रियात्मक निर्धनता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पूर्ण यानी कि परम निर्धनता, नेक्स्ट आपका सापेक्ष निर्धनता और नेक्स्ट आपका व्यक्तिपरक निर्धनता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।